नरगिस ने माजदा और जैन से छुपते छुपाते मिनाहिल और वलीद का निकाह करवा ही दिया ताकि जैन मज़ीद मिनाहिल की ज़िंदगी में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना कर सके। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नरगिस जो कि मिनाहिल के पास जाती है और जाकर उससे बात करती है। कहती है कि इतनी बड़ी बात हो गई मिनाहिल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस बात पर मिनाहिल जब नरगिस को कहती है कि आंटी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ें देखनी पड़ रही हैं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ उन लोगों को भी तकलीफ़ों में डाल देती हूँ। इस बात पर नरगिस मिनाहिल की ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज फ़ैसला कर लिया है, तुमने मुझे अपनी माँ माना है ना, तो तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा फ़ैसला ये है कि तुम्हारा निकाह आज ही होगा। आज अभी और इसी वक्त तुम्हारा निकाह मेरे बेटे वलीद के साथ होगा। मिनाहिल जो कि नरगिस को कुछ नहीं कहती और हाँ में जवाब देती है। कहती है कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर जैन ने अब ये काम कर दिया कि उसके साथ तलाक होने के बावजूद सबको ये कहना चाहता है कि मिनाहिल अब भी उसके निकाह में है, तो मिनाहिल इस गुनाह से बचने की खातिर जल्द ही वलीद से निकाह के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर नरगिस जो कि वलीद और मिनाहिल का निकाह करवा देती है बड़ी ही सादगी के साथ। और निकाह करवाने के बाद नरगिस माजदा को कॉल करती है और कहती है कि दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि कल तुमने और तुम्हारी फैमिली ने वलीद के रिसेप्शन पर आना है। वलीद के रिसेप्शन का सुनकर माजदा कहती है नरगिस से कि तुमने तो मुझसे कहा था कि वलीद की शादी मुलतवी हो गई है, तो फिर ये रिसेप्शन की बात कहाँ से आ गई। नरगिस जो कि कहती है माजदा से कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जो भी मामलात थे वो ठीक हो चुके हैं और कल हैरियत से मेरे बेटे वलीद का रिसेप्शन है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि तुम अपनी फ़ैमिली को लेकर आ जाना। माजदा जब जैन को बताती है कि नरगिस ने वलीद के रिसेप्शन के लिए कॉल की है, तो माजदा की ये बात सुनने के बाद जैन थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि वहीं पर आती है ज़ारा और आकर बताती है कि वलीद ने तो सबा को तलाक दे दी है। ये बात सुनने के बाद माजदा और जैन दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जब माजदा बताती है ज़ारा को कि नरगिस की कॉल आई थी, वो तो हमें रिसेप्शन का कह रही थी। इस बात पर ज़ारा कहती है माजदा से कि हो ना हो ताल में कुछ काला है। ज़ाहिर सी बात है वलीद ने सबा को तलाक दे दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नरगिस आंटी अब बड़ी ही होशियारी के साथ मिनाहिल का निकाह अपने बेटे वलीद के साथ करवाना चाहती हैं। हो सकता है उन्होंने उसी के रिसेप्शन के लिए आपको कॉल की हो। माजदा ज़ारा की ये बात सुनने के बाद घबरा जाती है और सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो जो कुछ भी हम लोगों ने सोचा हुआ है वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ आरफा जो कि अपने बेटे हनान की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, कहती है निमरा से कि जवान बेटे की मौत मेरे दिल पर पहाड़ के बोझ की तरह है। अच्छा खासा से हंसता खेलता मेरा बेटा बाहर गया था और कफन में लिपटा हुआ वापस आया। ये मेरे बेटे की मौत का वक्त तो नहीं था, काश उसकी मौत की जगह मुझे मौत आ जाती। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा जिसे अपने शोहर हन्नान की मौत का कोई गम नहीं है, बल्कि वो तो सबा वलीद और मिनाहिल की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है ताकि मिनाहिल को अपनी उंगलियों पर नचा सके। और वहीं पर दूसरी तरफ जैन जो कि अपने निकाह नामे के ज़रिए मिनाहिल को एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था, तो वहीं पर वलीद ने अपने वकील से बात करके मिनाहिल से निकाह कर लिया। तो क्या जैन अब भी मिनाहिल को ये कहकर अपने साथ ले जाएगा कि वो उसकी बीवी है और वलीद और मिनाहिल के इस निकाह को ठुकरा देगा। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।